हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चाइना में अभी फेस्टिवल है एक छिंगमिंग फेस्टिवल, तो जिसकी वजह से छुट्टी है यहाँ पे लोगों की ज़्यादातर 2 से 3 दिन की। तो इसीलिए अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई हुई हूँ घूमने। तो इस जगह का नाम है चिनली। तो आपको दिखाती हूँ मैं ये जगह कैसी है। सबसे पहले एंट्रेंस होते ही यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के, और थोड़ा सा आगे चल के देखा तो यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ थी। तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने जाके देखा कि यहाँ पे ऐसा एक्चुअली क्या है कि इतने लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि बाहर से देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे लगा कि शायद कुछ इसमें अंदर हिस्टोरिकल कुछ होगा, बट अंदर जैसे एंटर किया यहाँ पे तो ये एक काइंड ऑफ शॉपिंग के लिए इन्होंने बना रखा था कि यहाँ पे आप कुछ सामान खरीद सकते हो। तो सबसे पहले एक ये शॉप पड़ी थी जहाँ पे लोग फिर से ही वही इतना ज़्यादा भीड़ थी, इकट्ठा हुए थे। मैंने देखा कि पता नहीं ऐसा क्या है स्पेशल है यहाँ पे। तब जाके देखा कि अरे ये तो कुछ मोती हैं जिससे कि इन्होंने हाथ में पहनने का कुछ ब्रेसलेट बनाया है, लेकिन कुछ तो इसमें स्पेशल था। फिर मैंने इसमें ध्यान से देखा तो ये जो मोती हैं इन पर चाइनीज़ कैरेक्टर लिखे हुए थे। इट्स मीन कि अगर आपका कोई चाइनीज़ में नेम है तो आप अपने नेम का जो कैरेक्टर है उसको आप इन मोतियों में ढूंढो और फिर उसको आप इस ब्रेसलेट की तरह बनवा सकते हो या फिर की रिंग बनवा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये चीज़, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई, मैं भी अपने नाम का एक ढूंढती हूँ। तो मैंने कुछ इसमें सेलेक्ट किए थे और वही मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ये। तो ये तो जस्ट इन्होंने सैंपल हमें दिखाया था कि आप अपना जो मोती लेके आए हो वो बनने के बाद ऐसा लगेगा। फिर उसके बाद हमने इनसे प्राइस पूछा कि अगर हम इसे बनवाते हैं तो उसका कितना प्राइस होगा। तो उन्होंने बताया हमें कि एक ब्रेसलेट बनवाने का 400 RMB था, विच मीन्स कि अगर इंडियन रुपीज़ में हम देखें तो 4800 रुपये का। और हमने सुना जैसे ही कि वो 400 RMB था। हमने कहा इसे रखो और चलो यहाँ से, क्योंकि ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। अगर हम ऑनलाइन ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो इतनी सस्ती थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा था। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके हम बहाने से कि हाँ चलो हम अभी और देखते हैं, उसके बाद हम धीरे से दुकान से वापस आ गए। और अभी फिर इसके बाद हम यहाँ पे और चीज़ें देख रहे थे। तो बहुत सारी सुंदर चीज़ें थी, बट वही है कि इनका जो कॉस्ट था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट अगर हम यही चीज़ें ऑनलाइन देख रहे थे तो काफ़ी सस्ती थी यहाँ पे। ये सभी यहाँ पे पीतल के बने हुए हैं, आप देखो। और यहाँ पे मैंने एक जस्ट रैंडम उठाया एंड सी मेरे हाथ क्या लगा। गांधी जी के 3 मंदिर। के बाद यहाँ से घूमने के बाद हम बाहर जैसे निकले तो देखा लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी यहाँ पे और ज़्यादा। और मौसम इतना अच्छा था, ना तो गर्मी थी और ना ही ज़्यादा सर्दी थी, मतलब एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने एंटर किया और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितने भी ये बिल्डिंग हैं बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की, मतलब इनका जो डेकोरेशन है या इनका जो कंस्ट्रक्शन है जो बहुत पुराने ज़माने वाला है। एक्चुअली पूरा ही एरिया जो है यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है बहुत पुराने ज़माने के घर हुआ करते थे एक टाइम में, जिनको इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है अभी एक शॉप में या रेस्टोरेंट्स में। आप बाहर से देखो इनका लुक अभी भी वही रहेगा जो पुराने ज़माने वाला था, लेकिन अंदर से बस इन्होंने थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट करा है, रिकन्स्ट्रक्ट करा है और इनको शॉप में कन्वर्ट कर लिया है या रेस्टोरेंट में। ये देखो आप, इनका फर्श अभी भी देखो सेम वही है, चौखट बिल्कुल वही है, सेम चीज़। दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप इनका लेंटर देखो ऊपर और ये दरवाजे, मतलब
कुछ इन्होंने चेंज नहीं करा है, बस अंदर से इसको क्लीन करके और थोड़ा फिनिशिंग देके बस इसमें इन्होंने अपनी एक शॉप बना ली है। और यहाँ पे टॉयज़ देखो कितने ज़्यादा महंगे थे। ये पूरा बैम्बू का बना हुआ है ड्रैगन एक। और यहाँ पे एक कोई आदमी था जो ये टॉयज़ वगैरह बना रहा था, मतलब हैंडमेड थी ये सारी चीज़ें। और ये आ गया चाइनीज़ स्ट्रीट, चाइना का स्ट्रीट फूड। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको कैसा है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट्स और वेज नॉन वेज सभी तरह का मिलेगा। और ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे हो कितना सुंदर है। तो ये एक शॉप थी चांदी के जो जितने भी सामान होते हैं उसके। तो ये जितनी आपको चीज़ें दिख रही हैं सभी चांदी की हैं। कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी कटोरियाँ हैं चांदी की। देखो आई गेस ये चेयर तो हमारे इंडिया में भी हैं। ये पूरा यहाँ पे बैम्बू का बना हुआ था। और इसके बाद ये है चाइना की फेमस डिश हॉट पॉट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आप देख रहे होगे रेड कलर के जो पैकेट हैं, बस इसको पानी में डालना होता है, बॉईल करना होता है और उसका जो है सूप बन जाता है। उसके बाद आप अपने जितने फेवरेट वेजिटेबल हैं या फिर नॉन वेज का कोई भी आइटम है आप उसमें बॉईल करो और रेडी हो जाता है। देखो से मतलब जो स्ट्रीट्स वगैरह हुआ करती थी पहले ज़माने की, इन्होंने कुछ उसमें चेंजेस नहीं करा है, बस उसको मेंटेन कर रखा है अच्छे से। वैरायटी की हैं, ना सिर्फ नॉन वेज इवन वेज भी। ये देखो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर नॉन वेज वेज एंड सी फूड्स की। इतनी अच्छी लग रही है नूडल्स। इसके बाद हम बराबर में ही एक शॉप थी मिठाई की। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की मिठाइयाँ कैसे होती हैं। एक्चुअली मिठाई में काइंड ऑफ मिल्क केक है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट से बनाए और इनमें इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता है, बट इनका जो प्राइस है सीरियसली बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। मतलब ये जो आप एक बड़ा स्क्वायर देख रहे हो ये काइंड ऑफ 780 या 790 का एक, बट इन्होंने यहाँ पे टेस्ट के लिए पहले लगा रखा था पूरा जितनी भी वैरायटी होगी उसका टेस्ट आप सैंपल बटर उन्होंने रखा था जो
आपको अच्छी लग रही है आप ले सकते हो, पहले टेस्ट करो, अच्छी लगे फिर लो। और यहाँ पे जगह जगह पे टी शॉप्स बहुत ज़्यादा थी, तो हम रेंडमली टी शॉप पे रुके थे जिसमें कि बहुत सारे फ्लेवर थे, मतलब चाय के अलग अलग फ्लेवर थे कि रोज़ के थे और स्ट्रॉबेरी के थे, मतलब बहुत सारी फ्लेवर हमें लगाए थे। तो हमने मतलब यहाँ पे भी ये था कि सैम्पल बतौर हम ट्राई करा रहे थे, तो हमने ट्राई करा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इस चाय को आप दोनों तरीके से पी सकते हो, इवन आप जैसे कोल्ड ड्रिंक की तरह इतनी चिल्ड भी पी सकते हो और आप मतलब दोनों ही मतलब पूरा स्टोर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो हमने यहाँ से स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर था तो वो हमने यहाँ से परचेज किया। उसके बाद चाय पिलाई, मतलब सैम्पल बताओ तो छोटे छोटे कप थे, लेकिन उसके बाद और उसके बाद उन्होंने ऊपर से बर्फ़ डाल दी। मज़ा बहुत आया सच में पीने के बाद। तो जहाँ हम बस बैठ के पी रहे थे, बराबर में भाई साहब ड्रम बजा रहे थे, तो हम बस वही सोच रहे थे कि देख क्या रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ कैसेट्स थी, मतलब कुछ पुराने ज़माने टाइप वाले गाने वो बेच रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे हम आए थे एक अल्कोहल की शॉप थी जिसमें भी अलग अलग तरह की यहाँ पे वाइन्स वगैरह सब थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और कितनी ज़्यादा पुरानी हैं और कितनी ज़्यादा वैरायटी की थी। तो ये अलग अलग इन्होंने मतलब लगा रखे थे शो के लिए। यहाँ पे हर तरह की वाइन थी, मतलब महंगी से महंगी और सस्ती वाली जो थी। और जितना छोटा साइज़ आप देख रहे हो, मतलब ये तो अभी खैर इन्होंने सैंपल लगा रखा है, बट वाकई में बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और कितनी ज़्यादा वैरायटी में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इनका प्राइस आप देखते रहना, जो भी प्राइस आप देखो उसको आप 12 से गुणा कर लेना तो आपको वह प्राइस पता चल जाएगा। पर यहाँ पे इन्होंने वाइन लगा रखी थी कि कौन से टाइम में, मतलब कितने सन से कितने सन तक ये वाली वाइन चला करती थी एक ज़माने में, यानी कि 1934 से 1958 तक ये वाइन चला करती थी आमतौर पर। तो यहाँ पे अलग अलग सालों के हिसाब से भी इन्होंने लगा रखी कि किस टाइम में कौन सी वाइन चला करती थी। ये देख रहे हो आप, ये 2004 तक चला करती थी। अभी भी हैं बट लेकिन रेयर हैं। अब और ज़्यादा अच्छी ब्रांड में और अच्छी वैरायटी में और आती जा रही हैं। और ये है 2019 से जो अभी तक चल रही है लास्ट वाली, जो मतलब नॉर्मली आपको शॉप्स पर मिल जाएगी बाहर। ये सारी वाइन है, वाइट वाइन। और इनके जो पॉट थे इतने सुंदर सुंदर थे। इसी के बाहर यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए थे, तो मैंने जाके देखा कि ऐसा क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एक काइंड ऑफ ड्रैगन टाइप का कुछ था यहाँ पे, कुछ मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं पता इस बारे में। फिर मैंने उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा तो यहाँ पे हाँ कुछ ड्रैगन थे और बहुत सारे यहाँ पे पैसे वगैरह पड़े हुए थे। मतलब एक काइंड ऑफ कौन सा इन्होंने बना रखा था और उसमें नीचे आप देखो तो काफ़ी सारे सिक्के हैं और ऊपर काफ़ी सारे नोट।
तो यहाँ पे भी ये चीज़ की मान्यता थी कि आप यहाँ पे मतलब पैसे चढ़ाओ और अपनी जो विश है उसे बोल के जाओ कि हाँ वो पूरी हो। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो आई गेस सभी जगह ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ मैं तो ये कहूँगी कि अंधविश्वासी यहाँ इन सब चीज़ों पे मानते हैं, बट मैं नहीं मानती हूँ सीरियसली। उसके बाद वापस हम इसमें अंदर आए और देखो वही कितनी बड़ी बोतल भी है वाइन की। और सब एक से एक सुंदर थी। और ये डिनर सेट 15,800 RMB। मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और कितना एक्सपेंसिव थी ये। मतलब जितने भी यहाँ पे डिनर सेट लगे हैं, मैं सोच रही थी यार इनमें ऐसा कुछ स्पेशल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ जेब से बनी हुई थी, इन्होंने बताया था मुझे, तो जिस वजह से इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एकदम फाइन क्वालिटी थी। उसके बाद हम बाहर निकले थे, दूर से मुझे देखने लगा कि ये वाकई में रियल पर्सन है और ये मतलब ऐसे वेलकम करने नहीं लगता है। मैंने कुछ खबर नहीं देखी होगी क्या, और वहाँ पे जाके देखा तो ये कोई रियल मैन नहीं थी, एक्चुअली बस एक मशीन थी। ये सेम वाली मिठाई की शॉप है। यहाँ पे और ज़्यादा वैरायटी थी पिछली वाली दुकान से देखते। तो इस शॉप में एक्चुअली मिठाई भी थी और वो टी भी थी, और इसमें काफ़ी वैरायटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सभी एक तरह से मिल्क केक है, बट इनका जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी वही सीन है कि जहाँ फ्री का सैंपल दिखाने की और लोगों की भीड़ स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ टोफू की बनी हुई डिशेस थी, ब्लैक कलर की, आपने अभी जो देखी। और ये कुछ काइंड ऑफ कैंडी थी। ये जितने भी आप देख रहे हो सारे फ्रूट्स हैं जिनको मतलब ड्राई करके इन्होंने बनाया है। और यहाँ पे ये कुछ नॉन वेज का भी था। अगेन सेम वही मिठाई, अलग अलग तरह की। और ये स्ट्रीट फूड, जो आपको मतलब जो आपकी खानी हो आप चूज कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी भी थी यहाँ पे, इयररिंग्स वगैरह सब चीज़।
उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो वहाँ पर मछली पोटैटो फ्राई करके कुछ मिल रहे थे, तो हमने लिए और वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट था उनका। और ये सारी जो शॉप हैं, मतलब ये अभी आप देख रहे हो कि जैसे इन्होंने मेकअप कर रखा था और ड्रेस वगैरह, मतलब ये कि आप ड्रेस पहने से मेकअप कराओ, आप फोटो शूट करा सकते हो, उसके लिए सैंपल के लिए थी। बट हम ऑलरेडी ले चुके थे, अब हमारा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि हमारे हाथ में ऑलरेडी लगी हुई थी जो हमने चाय ली थी, वो हमें इतनी ज़्यादा पसंद आई कि हमें और कुछ टेस्ट करने का मन ही नहीं करा। भले ही सैंपल बतौर थी, फिर भी हमें मन नहीं था टेस्ट करने का। और यहाँ पे देखो, आपको दिखाती हूँ मैं, जो पॉट हैं कितने सुंदर सुंदर हैं। इसके बाद हमने काफ़ी मतलब घूमा अंदर, और जैसे हम बाहर निकले तो हमें थोड़ा भूख लगने लगी थी, तो हम यहाँ पे एक काइंड ऑफ पराठा टाइप का जैसे मिलता है, उसके अंदर स्टफिंग वगैरह भर के, तो यहाँ पे भी वो वेज और नॉन वेज दोनों था। तो मैं आपको दिखाती हूँ लोग कितनी स्पीड से बना रहे थे इसको, मतलब क्या स्पीड है यार। और बस हमने लिया और वापस हम घर जाने के लिए जा ही रहे थे, इतने रास्ते में देखा कि अंकल मतलब फैन पे जो पुराने ज़माने में जो हैंड राइटिंग हुआ करती थी, जो कैरेक्टर हुआ करते थे, वो लिख रहे थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर इन्होंने हमसे मतलब अचानक पूछा कि आप कहाँ से हैं, इंडिया से? तो मैंने बोला यस। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक सिग्नेचर मतलब बताता हूँ कि आपको अगर आपका चाइनीज़ नेम है तो आप सिग्नेचर कैसे कर सकते हो, वो भी फ्री में। एक्चुअली यहाँ पर लोग इस बात के भी पैसे लेते हैं, बट इन्होंने हमें फ्री में वो चीज़ बताई। तो यहाँ से सीखने के बाद अभी हम फिर वापस जा रहे हैं। तो आज का दिन जो घूमे, मज़ा तो बहुत आया सच में। और ये देखो वापस से वही पुराने ट्रेडिशन वाला इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई हुई थी, मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर सुंदर हैं। और ये सारी शॉप या फिर रेस्टोरेंट हैं। एंड प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, तब तक के लिए बाय बाय।